नेक्स्ट इज बेसिक ओवरव्यू ऑफ ओएसआई लेयर्स। ऐसे तो फर्दर जितना भी पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो आपकी ओएसआई लेयर्स ही हैं, जहां पर एक एक लेयर मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड है और हर एक चीज को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उसको डिटेल में पढ़ें, पहले आपको बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हर लेयर का काम क्या है, फिर उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पहले हम सारी लेयर्स की मैपिंग बिठा दे रहे हैं। क्लियर है? नाउ कम टू दी फर्स्ट लेयर, जो सबसे ओएसआई मॉडल में सबसे डाउन लेवल पे है, दैट इज फिजिकल लेयर। नाउ इसकी जो वर्किंग है या इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीट्स, क्योंकि एक्चुअली आपका बीट का जो ट्रांसमिशन है वो फिजिकल मीडियम ही करता है। तो अगर आपकी कोएक्सियल केबल है तो फिर आपका बीट जो रिप्रेजेंटेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होगा। अगर वो ऑप्टिकल फाइबर है तो फिर वो बिट्स इन फॉर्म ऑफ लाइट है। अगर वो वायरलेस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स है। नाउ सेकेंड इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू नोड। यहां पर एक क्लॉक के थ्रू हम सेंडर और रिसीवर को क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं कि वो बिट्स को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में क्या करे, सेंडर सेंड करे और रिसीवर रिसीव करे। नाउ डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट भी यहां पर बिट्स पर सेकेंड, आपका जो लिंक है कितनी बिट्स पर सेकेंड आपको लिंक में ट्रांसमिट करनी है, ये भी कौन डिफाइन करता है, आपका फिजिकल लेयर। नाउ नेक्स्ट है आपका, इट डिफाइंस ट्रांसमिशन मोड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। वन इज सिंप्लेक्स, जहां पर सेंडर और रिसीवर डिफाइंड है। सेंडर सिर्फ और सिर्फ सेंड कर सकता है और रिसीवर सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है। इसको हम इस तरीके के एरो से डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेडियो स्टेशन एंड आपका रिसीवर रेडियो, जहां पर रेडियो स्टेशन सेंडर है और आपका जो रिसीवर है वो आपका क्या है, जो रिसीवर। या फिर आप कह सकते कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका सेंडर है। क्लियर है? माउस हो गया आपका, ये सेंडर है, रिसीवर नहीं, ये सेंड कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब दोनों डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर दोनों की तरीके से वर्क कर सकती हैं, बट एट ए टाइम ओनली वन। इसको हम डिनोट करते हैं इससे। इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में अगर आप बोल रहे हो तो आप सुन नहीं सकते, सुन रहे हो तो आप बोल नहीं सकते। इसीलिए आप देखना वॉकी टॉकी से बातचीत करने में लोग ओवर और ओवर एंड आउट का यूज करते। वो इसलिए कि सामने वाले ने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया, मैं अपनी बात कर सकता हूं और पूरा कन्वर्सेशन अगर आपको टर्मिनेट करना है तो ओवर एंड आउट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों की तरीके से दोनों डिवाइसेस काम करती हैं और दोनों लोग एक दूसरे को एक टाइम पे घर ही आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आंसर इज टेलीफोन। नेक्स्ट, इट डिफाइंस लिंक कॉन्फ़िगरेशन। लिंक कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप के हमने पढ़े, एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक, हर नोड हर दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और दूसरा लिंक हमने पढ़ा मल्टी पॉइंट या ब्रॉडकास्टिंग लिंक। क्लियर है? नाउ इट डिफाइंस टोपोलॉजीज। ऑब्वियस है फिजिकल टोपोलॉजी एक्चुअली इसी लिंक कॉन्फ़िगरेशन का एक सब्सिडरी आप कह सकते हो। तो आपकी टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं?
बस, रिंग, मैश, स्टार, ट्री या हाइब्रिड। क्लियर है? तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया किसका? फिजिकल लेयर का। नाउ कम टू दी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में सबसे फर्स्ट है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा आया उस स्ट्रीम ऑफ बिट्स को मैनेजेबल डेटा यूनिट्स में ब्रेक करना, चाहे वो वेरिएबल साइज हो चाहे वो फिक्स्ड साइज हो, और उसको फ्रेम में कन्वर्ट करना। मतलब जो मैनेजेबल यूनिट है वो आपकी फ्रेम है, उसको मैनेज करने, ये पूरा जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग। नाउ एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब जब एक नोड से दूसरे नोड जब आप डेटा भेजते हो तो देयर इज ए चांस ऑफ एरर। तो सबसे पहले आपको एरर के डिटेक्शन का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वंस अगर आपने एरर डिटेक्ट कर ली तो एरर करेक्शन का भी मैकेनिज्म अगर पॉसिबल है तो होना चाहिए। और अगर आप समहाउ एरर को करेक्ट नहीं कर पाते हैं तो रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये जो एरर कंट्रोल है ये हम किसके थ्रू इंश्योर करते हैं? चेकसम हुआ, सीआरसी हुआ, पैरिटी हुई, ये सब कुछ चीजें किसके अंदर आती हैं? एरर कंट्रोल के अंदर। नाउ नेक्स्ट है आपका फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में फ्लो को मैनेज करना। ऐसा तो नहीं है कि सेंडर बहुत तेजी से डेटा भेज रहा है और रिसीवर उतनी तेजी से डेटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सच केसेस में सेंडर को अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा? स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो फ्लो कंट्रोल के हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है। वन इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड सेकेंड इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जहां पर हमने गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट, ये कुछ प्रोटोकॉल्स का जिक्र हम करते हैं। ये सारी चीजें अपन बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सब एक एक चैप्टर हैं, टेंशन मत लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। जैसा कि हमने बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक, वन इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो जब मेरे को डेटा भेजना मैं भेज सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब मेरे पास मल्टी पॉइंट या ब्रॉडकास्टिंग लिंक है तो क्या जब भी मेरे को डेटा भेजना है मैं डायरेक्टली डेटा भेज सकता हूं? अगर कोई और भी मेरे साथ डेटा भेज रहा है तो डेटा तो कोलाइड हो जाएगा। ऐसे सच केसेस में मैं मल्टी पॉइंट या ब्रॉडकास्टिंग लिंक को कब एक्सेस कर सकता हूं? ये चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? एक्सेस कंट्रोल के अंदर, जिसका एग्जांपल है अलोहा, प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा, या फिर आपका कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस CSMA, उसके अंदर कोलाइजन डिटेक्शन और कोलाइजन अवॉइडेंस। ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? आपकी एक्सेस कंट्रोल के अंदर। नाउ और डेटा लिंक लेयर it works on physical addressing system that is called MAC address 48 bit। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डेटा लिंक लेयर है ये रेस्पॉन्सिबल है नोड टू नोड डिलीवरी। नोड टू नोड का मीनिंग भी मैं क्लियर कर देता हूं। लेट ये सोर्स है, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है और ये आपका डेस्टिनेशन है। तो सबसे पहले इन्हें तो बोलते हैं एंड टू एंड, क्योंकि सोर्स से डेस्टिनेशन। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, पूरा डेटा यहां से यहां पहुंचने से पहले पूरा डेटा S से R1 पहुंचेगा, फिर R1 से R2 पहुंचेगा, R2 से R3 पहुंचेगा एंड देन R3 से D पे पहुंचेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है दिस इज कॉल्ड नोड टू नोड। और इस पूरी चीज की जिम्मेदारी किसकी है? डेटा लिंक लेयर। क्लियर है? नाउ ये हो गया फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के बारे में।